देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीजें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं तो लगता है जैसे कि मन में काफी घृणा है मोदी को लेकर। कोई घृणा नहीं है। ये जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है, कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है। मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है। कोई पत्रकार जाता है सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 1 अरब की आबादी में कोई पत्रकार नहीं है। तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत बढ़ाता हूं, ताकि इतिहास जब कोई लिखे तो नरेंद्र मोदी के सामने 0 ना लिखे। नहीं, उनको लगता है ये कि आप विपक्ष की भूमिका में है, जिस तरीके से आप सरकार पर हमला बोलते हैं। मैं जिस भी भूमिका में हूँ वैसे तो ज्यादातर मीडिया को उसी भूमिका में होना चाहिए था। और जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षीय हैं, और किससे सवाल पूछें? क्या 2 प्रधानमंत्री हैं इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मोदी जी आप रविश विरोधी क्यों हैं? वो इस तरह से हैं कि 2 साल से आपने मेरे कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो 1 दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? रवीश जी, ये बात सही है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा खंभा है, लेकिन मीडिया में जिस प्रकार सरकार की आलोचना आपके माध्यम से की जाती है तो सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा भी होनी चाहिए, यह मीडिया का दायित्व बनता है। अच्छा सवाल किया आपने। सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा करने के लिए एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता है, जिसके पास पूरा एक मंत्रालय होता है, जिसके पास करोड़ों रुपया का बजट होता है। ठीक, वो क्या करेगा फिर? हम जो नकारात्मक जिसको आप कहते हो, नकारात्मक नहीं, मैं उसको कहता हूं फीडबैक है। अगर मैं यूनिवर्सिटी पे 27 दिन लगा के, आपके बिहार के शिक्षा मंत्री को पता नहीं होगा इतने कॉलेजों का, और यूपी के शिक्षा मंत्री ने इतनी मीटिंग नहीं की होगी जितना फीडबैक मैं अकेले अपने दम पे निकाल के लाया हूं। अगर आप उस फीडबैक को एंटी के रूप में देखेंगे तो अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। पत्रकारिता का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? पूरा अब तो जो चैनलों के एंकर हैं उन पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी के पास तो कुछ दिनों के बाद काम नहीं रहेगा, देखिएगा। तो ये सच्चाई है सर, मैं क्या बोलूं। मुझे मालूम है कि मुझे ये पत्रकारिता का सिस्टम बहुत दिनों तक झेल नहीं सकेगा, एक दिन मैं बाहर कर दिया जाऊंगा। मैं ये सब क्या आपको लगता है कि मैं मजाक में बोल रहा हूं? बहुत कुछ दांव पे लगा रहा हूं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।